सो हेलो एस्टन, वेलकम बैक टू चैनल। से जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एमएस का नाइपर जी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे मैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट पार्ट होने वाला है। दैन फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ 200 क्वेश्चंस होते हैं। सो ऑलमोस्ट एक साथ सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाना पॉसिबल नहीं। तो जितने क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम अभी मिले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स का पूछा गया था, जिसमें कि आईपी के अकॉर्डिंग टाइप 2 कौन सा होता है वो हमें पूछा था, जो कि बास्केट टाइप होता है, टाइप 2 और टाइप फर्स्ट पैडल होता है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मोलर एक्सटेंशन की यूनिट पूछी गई थी, जो कि A=ECR से हम निकाल सकते हैं, जो कि लीटर मोल इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स आती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मेगालोप्लास्टिक एनीमिया किस डिफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है, तो B12 के अकॉर्डिंग होता है, वो पूछा गया था क्वेश्चन। एंड बॉडी सर्फेस एरिया के अकॉर्डिंग डोज एडजस्टमेंट हमें किस केस में करना है, इसके ऑप्शंस में कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स था, तो मोस्ट स्पेसिफिक कीमोथेरेपी इसका आंसर होना चाहिए। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था एनिथॉल किस कॉग्नोसी के किस प्लांट कंपाउंड के अंदर पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, जिसमें कि ऑप्शंस बहुत सारे कंफ्यूजिंग थे। इसमें कि फेनल भी था, एनीज भी था एंड यहाँ पे बेजिल भी था। देन नेक्स्ट यहाँ पे रिंग क्वेश्चन पूछा गया था मेडकेम से, इसमें कि पायरिडिन रिंग किस कंपाउंड प्रेजेंट होती है, जो कि आइसोनियाजिड है। एंड रेस्ट बाकी कंपाउंड्स भी हमारे पास प्रेजेंट थे, जिसमें कि पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था इंटरफेस किस दो फेजेस से पॉसिबल नहीं है, तो गैस के बीच में कोई इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता। एंड एक क्वेश्चन था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो कि मल्टीपल डिमेंशन वाटर बाई ऑयल बाई वाटर के अंदर इंटरनल फेज कौन सा होता है, इसमें ऑयल फेज होगा। देन नेक्स्ट एक एंगल ऑफ अप्रोच की कैलकुलेशन पूछी गई थी, इसमें डायमीटर दिया था और हाइट दी गई थी। एंड यस आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर था, तो आप उससे tan थीटा इनवर्स निकाल सकते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पूछा गया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रेट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, जो कि सेकंड इनवर्स होता है। देन फिक्स्ड क्लास क्लॉज के क्लासिफिकेशन क्वेश्चन था। DPV4 इंडिकेटर्स पूछा गया, जो कि ग्लिप्टिन्स क्लास में आते हैं। एंड देन नेक्स्ट इथेनब्यूटॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जो कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस और इनहिबिट करता है या सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिट करता है, वो पूछा गया था। देन नेक्स्ट यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग्स का पूछा गया था, इमेटिनिब कैसे काम करता है और किस रिसेप्टर बाइंड करता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। चल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यस फिर हमें पूछा गया था लेसिथिन के अंदर कौन सा पोलर ग्रुप पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ बर्ड नॉन फार्मर में क्या कहा जाता है। एंड जियोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर से पूछा गया था, जियोलॉजी एंड ऑर्निथोलॉजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन नॉन फार्मर बहुत से आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे फिल द ब्लैंक्स या सिनोनिम्स बेसिस पे, और आपके जीके के बहुत ही कम क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। देन रेस्ट आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी कम ही देखने को मिले, कि नंबर सीरीज से थे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया था बेसिसिटी, जो कि ऑर्गेनिक में फिर बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेसिजुमैब, जो कि हमारा एंटी कैंसर ड्रग आता है, वो किस बेसिस पे काम करता है, जो एंजीयोजेनेसिस इनहिबिटर होता है, VEGF इनहिबिटर है ये। एंड नेक्स्ट यहाँ एंटीकोपॉइन काउंट को इनहिबिट करता है, जो कि कॉम्बिनेशन पूछा गया था कि अगर लीवोडोपा एंटीकोपॉइन इनहिबिट करता है तो यहाँ पे हम इमीपैनल को किसके साथ देते हैं, जिसको हम साइस्टेटिन के साथ देते हैं। सो ये था। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन फार्मर में पूछे गए थे वर्ड्स लाइक ओकेजन एंड सर्विलेंस की करेक्ट स्पेल क्या होती है। सो ये करेक्ट स्पेलिंग इसकी थी नॉन फार्मर में। एंड देन नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन लाइक वुल्फ्स, जो कि अल्केनिफिकेशन के लिए होती है, वुल्फिकेशन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, ये पूछी गई थी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कोलॉजी क्लासिफिकेशन के कमी क्वेश्चंस देखने को मिले। देन पीसीएस क्लासिफिकेशन क्लास 2 के पैरामीटर्स दिए गए थे। एंड रेस्ट शेड्यूल M और शेड्यूल O डिसइंफेक्टिंग लिक्विड के पूछे गए थे क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड-19 के कुछ ड्रग्स और वैक्सीन जो कि बनाई गई थी, वो किस बेसिस पे थी, वायरल वेक्टर या mRNA किस स्पीसीज पे बनाए गए थे, न्यूक्लियोटाइड कौन से थे उसमें। एंड यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, नेशनल, वो एक क्वेश्चन नॉन फार्मा का आया था जीके में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बॉड मास के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर निकालना था। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में लाने वाला हूँ, तो तक वीडियो में बने रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद आते हैं तो आप वीडियो में कमेंट डाउन करिए, मैं आपको उनके आंसर्स भी कंफर्म करके बता दूँगा। सो ये था आज के लिए, थैंक यू।